हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, लास्ट वीडियो जब हमने आपको सर्किल चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लोकस, राइट। तो लोकस की डेफिनेशन देखिए, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज ए पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट मूविंग अंडर गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। कोई पॉइंट के साथ कोई कंडीशन लगा दी जाए, उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए जब चलता है, ट्रैक मूव करता है, तो जो उसका ट्रैक बनता है, उसी ट्रैक को उस पॉइंट का लोकस कहते हैं। ठीक, और इस पर कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिन पे बेस्ड एक्सरसाइज होनी है, उनको समझ लें अच्छे से। पहली थ्योरम क्या है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फिक्स्ड पॉइंट्स। कह रहा कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो कि दो गिवन पॉइंट हैं ए और बी, उनसे हमेशा उसकी डिस्टेंस इक्वल रहे। तो ऐसे पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या होगा? ए पहले जो दो फिक्स्ड पॉइंट दिए हैं जिससे उनकी डिस्टेंस इक्वल रहनी है, उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट को ज्वाइन कर लें तो इनको लाइन सेगमेंट मिलेगा। ठीक है, फिर उस लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। वो कैसे करते हैं उसका तरीका भी बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे कंपास रखें, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो उसके लिए क्या करें? ए पे पॉइंट रखें कंपास और इससे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लें, राइट। इसकी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लें और एक आँख यहाँ लगा लें और एक नीचे लगा लें आँख, राइट। अब फिर वही डिस्टेंस बिना चेंज किए, जो डिस्टेंस हमने मोर देन हाफ ली थी, वो डिस्टेंस बिना चेंज किए अब कंपास यहाँ रखें और जो आर्क पहले लगी थी उसको कट कर लें ऊपर और नीचे, और इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें। तो ये हमारा हो जाएगा इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होगा, उसकी डिस्टेंस ए और बी से हमेशा इक्वल रहेगी। यानी अगर हम पॉइंट यहाँ पी लेते हैं तो ये डिस्टेंस इसके यानी पी ए इक्वल टू पी बी होगी। अगर चाहे पॉइंट यहाँ लें तब भी पी ए इक्वल टू पी बी होगी, चाहे पॉइंट यहाँ पे लें तब भी ओ ए इक्वल टू ओ बी होगी, चाहे जहाँ पॉइंट लें चाहे यहाँ लें तब भी डिस्टेंस इक्वल होगी। इस परपेंडिकुलर पे कहीं भी कोई पॉइंट लें तो उसकी डिस्टेंस ए और बी से इक्वल रहेगी। ठीक है, तो वही थ्योरम में कह रहा था कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करिए जो इस तरह से मूव करे कि उसकी डिस्टेंस ए और बी से हमेशा इक्वल रहे। तो वो क्या होगी? ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो रिक्वायर्ड लोकस होगा उस पॉइंट। यानी ये पॉइंट पी जो है इसी लाइन पर चल सकता है, इसी लाइन पर चलेगा तभी ये इसका लोकस बनेगा। और इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा उसका वो इक्विडिस्टेंस होगा ए और बी से। ठीक, इसका कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज आल्सो ट्रू, राइट। यानी इस ए बी के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लें तो उसकी डिस्टेंस ए और बी से इक्वल रहेगी, राइट। थ्योरम देखिए टू क्या है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल्स। क्या कह रहा कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करिए जैसे देखिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। कौन कौन सी? एक लाइन ए बी और दूसरी है सी डी। ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही। तो ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसकी डिस्टेंस ए बी और सी डी से इक्वल रहे हमेशा। ठीक, तो रिक्वायर्ड लोकस क्या होगा? इसकी एंगल बाइसेक्टर्स देखिए, ये लाइन और ये लाइन, इसकी एंगल बाइसेक्टर देखिए, एक तो एंगल ये बन रहा है, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब एक ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये भी वर्टिकली अपोजिट। तो जो इस एंगल के बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, अब एक जो इधर वाला एंगल है इसकी बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो इन बाइसेक्टर्स पे कहीं पॉइंट लिया जाएगा पी, तो उसकी डिस्टेंस ए बी और सी डी से इक्वल रहेगी। जैसे पॉइंट पी जो है हमने लिया, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, पी से एन इस लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर पी एन ड्रा करें तो पी एम इज इक्वल टू पी एन होगी हमेशा।
उसी तरह से अगर हमने इस एंगल को बाइसेक्टर ड्रा की तो इस पर अगर कोई पॉइंट लें पी डैश, तो उसकी डिस्टेंस उससे परपेंडिकुलर डालें। डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती। तो P से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM ले लें और यहाँ P डैश इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस PN ले लें, PN डैश। तो PM विल बी इक्वल टू P डैश M विल बी इक्वल टू P डैश N डैश। इसको भी M डैश लिख लें, P डैश M डैश विल बी इक्वल टू P डैश N डैश, राइट। और एंगल बाइसेक्टर ड्रा कैसे की जाती, उसका तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे कंपास रखें और एक आर्क लगाएं, राइट, ये, और फिर यहाँ से कंपास रखें, ये आर्क लगाएं एक, अब यहाँ पे रख के बिना चेंज के डिस्टेंस ये आर्क लगाएं, अब इसको इससे ज्वाइन कर दें, ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगी। उसी तरह इसकी बनानी हो तो इसमें वही काम, पहले एक ये इस तरह से आर्क लगा लें, यहाँ पे कंपास रखें और फिर यहाँ पे रख के इसको यूँ कट करें और यहाँ पे रख के यूँ कट करें, ये पॉइंट मिल जाएगा। इसको O से ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रा कर देंगे। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के तरीके, ठीक। फिर थर्ड क्या है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू पैरेलल लाइंस। ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइंस एंड मिडवे बिटवीन देम, ठीक। कह रहा है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन हमको गिवन है L और M, तो ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करना जिसकी डिस्टेंस L और M से हमेशा इक्वल है। तो वो पॉइंट किस तरह चल सकता है, इन दोनों के बीचों बीच में मिड वे में इस तरह से ये जाटे दिख रहा है, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट हैं, तो इधर ये चल सकता है, इसकी डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल रहेगी, राइट। तो क्या होगा, वो जो रिक्वायर्ड लोकस क्या होगा, पॉइंट को किस तरह चल सकता है, द रिक्वायर्ड लोकस ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइंस एंड मिडवे बिटवीन देम। इन दोनों लाइन जो L और M जो है उनके पैरेलल एक लाइन होगी और इन दोनों के मिडवे होगी, मतलब जितनी डिस्टेंस इस लाइन से होगी उसकी उतनी इससे होगी। तो हमने इस लाइन से यहाँ एक पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इससे दोनों परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब क्या होगा उसमें, OP इक्वल टू OQ, यानी दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, ठीक। और इसका बनाने का तरीका क्या है, वैसे मिडवे जैसे पैरेलल लाइन बीचों बीच बनाएं कैसे, इसके लिए क्या करें, वही काम करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें PQ, फिर उसका मिड पॉइंट ले लें। अब मिड पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना दें। वो कैसे बनाएंगे, या इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना चाहें तो क्या करें, यहाँ पे कंपास रखें और ये आर्क लगाएं इधर और इधर दोनों तरफ, और फिर यहाँ पे रखें, हाफ ज़्यादा डिस्टेंस लेके ये उन्हीं दोनों आर्क को कट कर लें और ज्वाइन कर दें, तो ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी PQ की, यही रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। वो इसके पैरेलल भी होगी L और M के, N जो है N लाइन जो है वही रिक्वायर्ड लोकस इस पॉइंट का होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन लाइन, given straight lines consist of a pair of straight lines parallel to the given lines and a given distance from it। एक ऐसे पॉइंट को लोकस फाइंड करना है जिसकी डिस्टेंस एक गिवन लाइन से हमेशा इक्वल रहे, राइट। जैसे गिवन लाइन हमारी कौन सी, L, अब एक पॉइंट है P, वो इस तरह चले कि उसकी डिस्टेंस हमेशा L जो लाइन है इससे इक्वल रहे। तो कैसे चल सकता है, ऐसे इसी पैरेलल चलेगा, ऐसे उसकी डिस्टेंस कहीं पे भी लें इक्वल लगे, जैसे सपोज ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे लेंगे तब भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेंगे तब भी 3 सेंटीमीटर होगा, कहीं भी लें उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 3 सेंटीमीटर, राइट। और दूसरी तरफ इधर भी एक लाइन हो सकती है जिसकी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भी ये पैरेलल लाइन भी हो सकती है। तो रिक्वायर्ड लोकस पॉइंट क्या होगा, पॉइंट कैसे चल सकता है, इस लाइन के ऊपर 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और इसके पैरेलल, और इस लाइन से नीचे एक पैरेलल लाइन N, इसकी डिस्टेंस इस लाइन L से कितनी होगी, 3। ये तो एग्जाम्पल बता ली, 3 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, राइट। तो जितनी हाइट पे ये लाइन पैरेलल होगी उतनी हाइट पे ये पैरेलल लाइन होगी, ठीक है।
तो ये रिक्वायर्ड लोकस इसका हो जाएगा। अब इस पर कोई पॉइंट लें, उसकी डिस्टेंस इससे, इस लाइन से इसकी डिस्टेंस और इस लाइन से इसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन विच इज एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ओ इज ए सर्किल विद द फिक्स्ड पॉइंट ओ एज इट्स सेंटर एंड रेडियस आर। ठीक, कह रहा कि ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करिए जिसकी डिस्टेंस से फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहती, कितनी, आर के इक्वल रहती। आर इन्होंने कांस्टेंट ले लिया। ठीक, तो वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, एक वो उसका रिक्वायर्ड लोकस क्या होगा, सर्किल होगा। और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, उस सर्किल का सेंटर, और जितनी डिस्टेंस कह रहा रहनी चाहिए वो डिस्टेंस होगी इस सर्किल की रेडियस के इक्वल। तो एक फिक्स्ड पॉइंट पहले लें, और एग्जाम्पल के लिए जैसे इस फिक्स्ड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर हमेशा उसकी डिस्टेंस रहती है, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्किल बना दें। अब इस सर्किल पे कोई पॉइंट कहीं पे भी लें, उसकी डिस्टेंस वो कितनी रहेगी, हमेशा वही 4 सेंटीमीटर फिक्स्ड डिस्टेंस, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए एंड बी आर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स देन locus of a point P such that angle APB is equal to 90 degree is the circle with AB as diameter। कह रहा कि A और B ये 2 फिक्स्ड पॉइंट हैं। ठीक है, अब एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करिए P पॉइंट का जो इस तरह से मूव करे कि एंगल APB हमेशा कितना रहे, 90 डिग्री का, ये कह रहा। ठीक, तो ये हम पढ़ चुके हैं सर्किल में कि एंगल इन द सेम सर्किल इज ऑफ 90 डिग्री। जैसे ये डायमीटर है, इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, और इस दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ए भी है, इसको डायमीटर लेके एक सर्किल ड्रा कर दें। ठीक, वही सर्किल जो इसका रिक्वायर्ड लोकस होगा पॉइंट पी का। पी पॉइंट कहीं पे भी देखिए, चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, चाहे कहीं भी लें, पी पॉइंट यहाँ पे लें, तो ये एंगल बनाएंगे तो कितना बनेगा, 90। चाहे यहाँ पॉइंट पी लें तो ये एंगल कितना बनेगा, 90। चाहे यहाँ पॉइंट लें तो ये एंगल कितना बनेगा, 90। क्यों, एंगल इन द सेमी सर्किल इज ऑफ 90 डिग्री, ये सारे एंगल 90 बनेंगे। तो ये पॉइंट इसी सर्किल के सरकमफ्रेंस पे घूमेगा। ये इस सर्किल की सरकमफ्रेंस है, वही इसका रिक्वायर्ड लोकस होगा पॉइंट का। जो गिवन कंडीशन ज्योमेट्रिकल गिवन है कि एंगल APB 90 डिग्री हो, तो P पॉइंट हमेशा कहाँ चलेगा, इसकी सरकमफ्रेंस पे चलेगा, तभी एंगल APB 90 डिग्री हो पाएगा। क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ रखी कि एंगल इन द सेमी सर्किल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, आ रहा समझ में। वीडियो जो है अच्छा लगा रहे तो लाइक कर दिया करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, अ पॉइंट P मूव्स सो दैट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज फ्रॉम 2 गिवन लाइन्स AB एंड CD आर इक्वल, स्टेट द लोकस ऑफ द पॉइंट। कह रहा कि पॉइंट इस तरह चल रहा है कि 2 लाइनें AB और CD, उन दोनों से उस पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहती। तो उसमें 2 केस हो सकते हैं। पहले केस में क्या कि हो सकता है दोनों लाइन AB और CD, ये तो गिवन नहीं कि लाइन पैरेलल हैं, कैसी हैं। तो केस 1 क्या होगा, केस 1 इफ AB इज पैरेलल टू CD, राइट, यानी ये लाइन जो है दोनों AB और CD पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं। तो अब पॉइंट किस तरह से, ये कैसे हैं, पैरेलल। तो पॉइंट P जो है इस तरह मूव करेगा कि इसकी डिस्टेंस इक्वल कब रहेगी, जब वो लाइन इन दोनों के पैरेलल हो। इस तरह से पॉइंट किस तरह चले, इनके पैरेलल चले बीच में, और इनके मिडवे चले, तब डिस्टेंस जो है वो इक्वल रह पाएगी, यानी ये इसके इक्वल रह पाएगी, राइट। P इसी पॉइंट, ये P पॉइंट यहाँ पे होगा, जो डॉटेड है ये पॉइंट ही चल रहा है, इसको हम
एम और एन लिख सकते हैं। ठीक तो केस 1 में क्या, अगर लाइन पैरेलल है तो इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन द रिक्वायर्ड लोकस of P is a line parallel to AB and CD both, and also the midway between them। ठीक, वो जो रिक्वायर्ड लोकस होगा वो कैसा होगा, इन दोनों जो लाइनें ए बी और सी डी गिवन है पैरेलल, इन दोनों के मिडवे में एक पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, इसी पे पॉइंट चलेगा। अब केस 2 दूसरा क्या हो सकता है कि इफ़ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इफ़ ए बी एंड सी डी are intersecting lines, राइट, जैसे ये और ये ए बी और सी डी, ये हमारी के इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर हैं तो क्या होगा, रिक्वायर्ड लोकस यानी वो पॉइंट किस तरह से मूव करे कि इन दोनों से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहे, तो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर, एक तो ये एंगल बन रहा है, इसकी बाइसेक्टर यानी ये, राइट, इस पर वो पॉइंट पी चल सकता है, तो उसकी डिस्टेंस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, हमेशा वो दोनों इक्वल होंगी। और एक एंगल हमारा ये बन रहा, तो इसकी एंगल बाइसेक्टर, इस पे भी पॉइंट पे भी पी हो सकता है, तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस ये दोनों इक्वल रहेंगी, राइट। तो क्या लिखा जाएगा, required locus of point P are the two angle bisectors, ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी की दो एंगल बाइसेक्टर होंगी, वो रिक्वायर्ड लोकस होंगी। ठीक, एज शोन इन द डायग्राम में भी लिख सकते हैं, एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, ये हमारा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। एक फिक्स्ड लाइन से, एक फिक्स्ड लाइन है पकड़िए ये, राइट, ये हमारी क्या है, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन। तो ऐसे एक पॉइंट का इस तरह से लोकस फाइंड करना है जिसकी डिस्टेंस हमेशा इसे कितनी रहे, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसके दोनों तरफ ऊपर एक लाइन ड्रा करें इसके पैरेलल,
और एक लाइन इसके नीचे ड्रा करें पैरेलल। ये तीनों लाइनें कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। तो ये हमारे लोकस जो बनाते हैं तो यहाँ लिख दिया करें, ये क्या है? लोकस। ये क्या है? लोकस। ये हमारा क्या है? लोकस। और इसमें ये लोकस है, इसमें ये लोकस है। ठीक, तो इसकी डिस्टेंस इससे जैसे इसे परपेंडिकुलर डाले तीनों पे 90 डिग्री एंगल बनाती हुई, तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर। ये भी 2.5 सेंटीमीटर, राइट। तो जो गिवन लाइन है उसके जो फिक्स्ड लाइन है उसके दोनों तरफ पैरेलल लाइंस होंगी, और इन दोनों पैरेलल लाइन की डिस्टेंस जो फिक्स्ड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, 2.5 सेंटीमीटर नीचे दो पैरेलल लाइंस होंगी। तो लिख दें रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट will be the two lines parallel to the given line. And either side of the given line. Either side of the given line. उस पॉइंट किस तरह चल सकता है? इस लाइन के ऊपर 2.5 डिस्टेंस पे इसके पैरेलल, और इस लाइन के जो गिवन लाइन है उसके नीचे 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसके नीचे। तो इन पे दोनों पर पॉइंट कहीं भी चलेगा उसकी डिस्टेंस इस लाइन से हमेशा 2.5 ही रहेगी। तो ये हमारा इसका हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि लोकस ऑफ ए पॉइंट्स inside a circle and equidistant from the two fixed point on the circle। समझिए इसको, डायग्राम समझ में आएगा। एक सर्किल है, ठीक है, उस पर दो पॉइंट हैं, कौन कौन से? ए और बी। अब एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस ए से और बी से दोनों से सेम रहती, इक्वल रहती। तो ये क्या होगा? इन दोनों पहले लाइन को ज्वाइन करें, ए बी को, तो क्या बन गई? कार्ड। अब इस कार्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगी सर्किल के अंदर, वही इसका रिक्वायर्ड लोकस होगा। पॉइंट पी जो है किस तरह मूव करेगा? इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे? यहाँ पे देखिए कंपास लें और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर और नीचे आँख लगाएं, और फिर यहाँ से बिना चेंज किए वही डिस्टेंस इस आँख को कट करें। ठीक, तो ये हमारा जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। और केवल सर्किल के अंदर बनाए, क्योंकि वो कह रहा इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर ही हमको पॉइंट को पता करने हैं जो कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंट रहें, राइट। तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी इसके, लेकिन वो सर्किल के अंदर ही होगी। तो इसको हम क्या लिख दें? इसको सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड लोकस of the points is the perpendicular
रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट इज द डायमीटर, लिखें सीधे, इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल which is perpendicular bisector of given line segment, which is the perpendicular bisector of line segment AB, line segment ठीक। ये हमको सर्किल पे दो पॉइंट गिवन थे ए और बी, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बना। अब इस लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, और वो भी कैसी ड्रा करें जो सर्किल के अंदर ही अंदर हो, तो वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक इसका डायमीटर हो जाएगा। क्यों कि जो रेडियस होती है वो हमेशा कार्ड पे परपेंडिकुलर आती है, तभी इसको बाइसेक्ट करती, तो ये इस बेस पे क्या हो जाएगा इसका डायमीटर, तो यही इसका रिक्वायर्ड लोकस होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए रोम्बस ए बी सी डी विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए डी, राइट। सबसे पहले क्या करें, एक रोम्बस बना लें। ए बी सी टी, ये हमारा रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस क्या खासियत होती है, चारों साइडें इक्वल होती, और क्या होती खासियत कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। तो कह रहा कि ऐसे पॉइंट को लोकस फाइंड करना जिसकी डिस्टेंस ए बी और ए डी साइड, ए बी कहाँ ये और ए डी ये, तो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट रहे, तो क्या होगी इसकी एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए की बाइसेक्टर ड्रा कर दें अगर हम, ये हमारी रिक्वायर्ड लोकस होगी। यहाँ लिख दें क्या चीज़ है, लोकस, ये हमारा क्या होगा लोकस। तो क्या लिख देंगे, required locus is the diagonal AC, ठीक। ये डायगोनल AC पर कोई पॉइंट लें, उसकी डिस्टेंस AB और AD से हमेशा इक्वल रहेगी, क्योंकि हमको पढ़ चुके हैं दो को इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो उनका तो ऐसे पॉइंट जो कि जिसकी डिस्टेंस दोनों लेग से जो एंगल बनाने वाले जो साइडें होती हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस रहने वाले पॉइंट लोकस क्या होता है उसका एंगल बाइसेक्टर। तो इसकी जो एंगल बाइसेक्टर होती है रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, इसीलिए इसकी जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे यहाँ एंगल ए से वो सीधे सी पॉइंट पे ज्वाइन मिलेगा जाके, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। डायगोनल है, ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अब यहाँ भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग रूलर एंड कंपासेस कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू 5.5, BC दिस एंड CA दिस, ठीक। और इसका सेकंड पार्ट भी है, वो क्या है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट
लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन समझ गए। एक ट्रायंगल पहले बनाना है, ट्रायंगल ए बी सी। उसमें ए बी सी, ए बी गिवन है, बी सी गिवन, तीनों साइडें गिवन है। तो क्या करें, पहले बी सी साइड नीचे बना लें। कितनी? 3.5 सेंटीमीटर की। 3.5 सेंटीमीटर की साइड बना लें बी सी। इसके से नाप के 3.5 सेंटीमीटर साइड बी सी बना लें। फिर ए बी कितनी है? 5.5। तो देखिए स्केल में 5.5 कंपास में नापें और यहाँ पे रख के आग लगाएं 5.5 डिस्टेंस पे, राइट। ये इस तरह से यहाँ पे कंपास रखें, इस तरह से आग लगाएं। और सी ए कितनी? ये ए पॉइंट इधर होगा, सी ए कितनी गिवन है? 4.9। तो अब 4.9 का आंक लें और सी पॉइंट पर रख के इसको कट कर लें, राइट। फिर इसको और इसको ज्वाइन कर दें। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? ए। तो ये कितनी हो गई? कितनी? 5.5 हो गई ये। और वो सी ए कितनी? 4.9 हो गई, राइट। समझ गए? इस तरह ट्रायंगल बन जाएगा। फिर कह रहा द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। ए और सी से इक्विडिस्टेंस पॉइंट का लोकस फाइंड करना। तो ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दें। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होगा तो वो ए और सी से इक्विडिस्टेंट होगा। तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे? यहाँ पे कंपास नहीं, इससे हाफ ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर और नीचे आंक लगाएं इस तरह से, राइट। और फिर वही बिना चेंज किए डिस्टेंस यहाँ से रख के यहाँ पे आंक रख के ए पे इसको कट कर लें पॉइंट को, राइट। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दो इक्वल पार्ट डिवाइड करेगी। ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगी। इसको थोड़ा अच्छा से बना दें, डॉटेड भी बना दें, क्योंकि लोकस है तो इसको डॉटेड बना दें। ठीक, बनाने तरीका सीख गए। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यहाँ पे कंपास रखें, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके आर्क लगाएं इधर, एक इधर। फिर वही बिना चेंज किए इस आर्क को यहाँ और यहाँ कट कर लें। ए पॉइंट पे कंपास रख के इसको ज्वाइन कर दें। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा। ये लोकस हो जाएगा, राइट। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती नहीं, केवल बना के दिखाना होता है ICSE में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC with AB this, BC this and angle ABC 60 degree. Locate by construction the point P such that P is equidistant from B and C. ठीक है, तो पहला काम क्या करना है हमको? ट्रायंगल बनाना है ABC। तो इसमें पहले ऐसी लाइन बनाए बेस में जिसमें एंगल B, देखिए जो बीच में लेटर होता है वही एंगल होता है। तो ऐसी लाइन बनाए जिसमें B आ रहा हो। ठीक है, तो क्या करें, BC पहले बना लें, BC बेस बना लें। कितना? 8 सेंटीमीटर। तो स्केल में 8 सेंटीमीटर हम नाप के और ये लाइन बना लें BC। यहाँ लिख दें 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
फिर हमको एंगल ए बी सी कितना बनाना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री बी पर एंगल बनाना है, तो क्या करें कंपास से ये आर्क लगाएं, यहाँ पे रखें कंपास और इस तरह से आर्क लगा लें एक ऐसी, ठीक है। और बिना चेंज किए जितनी डिस्टेंस से हमने आर्क लगाई थी उस डिस्टेंस को चेंज ना करें और यहाँ से उसी को आर्क कंपास रख के ये कट करें बिना डिस्टेंस चेंज किए, राइट। ये इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 60 डिग्री। फिर अब देखें ए बी की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ बी पे कंपास रख के 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके इसमें से कट कर लें, ये लाइन और लंबी ले जाएं। इसमें से यहाँ से बी पे आर्क कंपास रख के 7 सेंटीमीटर इसमें से कट करें, ये आर्क लगाएं। तो ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा। इसको सी से ज्वाइन कर दें तो ये ट्रायंगल ए बी सी बन गया, ठीक है। यहाँ इसकी लेंथ कितनी थी 7 सेंटीमीटर, वो लिख दें। तो ये ट्रायंगल हमारा बन गया। अब आगे क्या करना है, P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, एक ऐसा पॉइंट का लोकस बनाना है जो कि जिसकी डिस्टेंस B और C से इक्वल रहे। तो B और C ये है, तो क्या बताया दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पॉइंट का लोकस क्या होता है B से ज्वाइन करने वाली लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो B C की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं। वो कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका बता चुके हैं कि कंपास में यहाँ से इसकी हाफ से ज़्यादा लेंथ लेके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर नीचे आर्क लगाएं। एक आर्क ऊपर लगाएं यहाँ और एक नीचे लगा लें यहाँ पे, राइट। अब बिना डिस्टेंस वही डिस्टेंस रखें, उसको चेंज ना करें, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लें उसको चेंज ना करें। फिर सी पॉइंट पे कंपास रख के इस दोनों आर्क को कट कर लें, ये और ये यहाँ पे रख के इसे इसको और इसको कट करें और ये हम ज्वाइन करेंगे इसको, ये, ठीक है। ये हमारा इसकी BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगी, यानी ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई BC की। इस पे कोई पॉइंट P हम लेंगे, कहीं पर भी P लें तो उसकी डिस्टेंस B और C से इक्वल रहेगी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या है, P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC। वो पॉइंट जो है वो AB और BC, AB और BC से इक्वल डिस्टेंस रहता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल B की एंगल बाइसेक्टर ड्रा करनी पड़ेगी। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए आर्क ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे रखें कंपास, ये हम लगाएं एक आर्क और यहाँ पे कंपास रखें, ये आर्क लगा लें और इसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये हमारी एंगल बाइसेक्टर इसकी हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी बाइसेक्ट कर देगी लाइन। तो इस लाइन को इसने कहाँ पे कट कर दिया, P पॉइंट पे। ये पॉइंट इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट का नाम रख दें P, क्योंकि P पॉइंट कह रहा है P इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। तो P पॉइंट हमारा यहाँ लिख दें P। अब P पॉइंट जो है वो पहले वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे पार्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट P जो है इसकी एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है BC की, तो उसकी डिस्टेंस B और C पॉइंट से इक्वल होगी। और ये P पॉइंट जो है इस एंगल B की बाइसेक्टर पे है, तो P पॉइंट जो है AB लाइन और BC लाइन दोनों से इक्वल होगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब कह रहा है मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ PV, यानी ये डिस्टेंस हम इसके से मेजर करके लिख दें। तो वो आंसर भी इसमें लिखना होगा, थर्ड पार्ट का आंसर। PV इज इक्वल टू
4.6 सेंटीमीटर। ठीक, जब आप इसको एक्चुअल कंपास और इसके से बनाएंगे, नापेंगे, तो इसकी लेंथ जो है पीवी कितनी आएगी, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से बनेगा। इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत होती नहीं आईसीएससी में, बस कम भाई ये आँख वगैरह जो देख के एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने सही बनाया है। अगर आँख नहीं दिखाई पड़ेंगे, ऐसे बना देंगे तो काट दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट ए बी इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो पहले तो एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाएं। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बना दें ए बी, लिखते हैं ए और बी। इसकी कोई लेंथ गिवन नहीं थी, लेंथ कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इसे बिना 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इस तरह से बना दें। फिर कह रहा कि एक पॉइंट को लोकस बनाना है जो हमेशा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस वो रहता है पॉइंट, तो यानी वो कहाँ लाई करेगा, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लें। राइट, ये इसका बनाने का तरीका क्या होगा, वही इससे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ एक आर्क लगाएं, एक यहाँ लगाएं, और फिर वो बिना चेंज किए वो डिस्टेंस यहाँ पे रखें कंपास, और इस आर्क को कट कर लें यहाँ और यहाँ, और फिर इसको ज्वाइन कर दें। तो ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, यानी ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये 90 का एंगल भी होगा। राइट, फिर सेकेंड पार्ट कह रहा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ए बी लाइन से वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे भी होना चाहिए पॉइंट। तो यहाँ पे देखो कंपास रखें, अब 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऊपर और एक नीचे आंख लगाएं, तो ये हमारे 2 पॉइंट आ गए। इनकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, यहाँ से 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ए बी लाइन से इसकी डिस्टेंस ये 4 सेंटीमीटर नीचे, ये 4 सेंटीमीटर ऊपर। फिर कह रहा मार्क द पॉइंट्स एक्स एंड वाई, जो पॉइंट हमने मार्क किए ऊपर और नीचे, इसको एक्स और वाई लें। यहाँ एक्स लिख दें और नीचे वाले पर वाई लिख दें। फिर क्या कह रहा, बीच आर 4 सेंटीमीटर ए फ्राम ए बी, जो 4 सेंटीमीटर ए बी से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो पॉइंट थे ये और ये, इनको एक्स और वाई नाम देने को कह रहा। उसके बाद क्या कह रहा, नेम द फिगर ए एक्स बी वाई, ए एक्स इसको ज्वाइन कर दें उसके न्यू ए ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारा क्या होगा, बाकी तो इसमें बने बनाया है। थर्ड पार्ट यहाँ पे आँख दिखनी चाहिए हर जगह। ये देखिए आँख लगाया था 4 की हाइट पे, यहाँ नीचे भी आँख लगाया था, वो दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो आर्क थी वो दिखनी चाहिए। तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई इज अ स्क्वायर। राइट, ये स्क्वायर होगा, साथ क्यों चारों साइडें इसकी इक्वल होंगी और सारे एंगल 90 के होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी बी सी और ट्रायंगल ए बी सी सब की बहन है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको ट्रायंगल बनाना है। सॉल्यूशन देखिए, ट्रायंगल बनाना, उसमें कौन सा एंगल बी यानी बी सी साइड पहले बना रहे 6 सेंटीमीटर की। बी सी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बी पे एंगल वाई 60 डिग्री बनाए। कैसे, यहाँ देख कैसे बनाया जाता है, यहाँ से पहले आर्क लगाएं
और उसको बिना चेंज किए जो आर्क की लेंथ ली थी उसको बिना चेंज किए यहाँ पे रख के उसमें से कट करें तो ये पॉइंट आएगा। इसको इससे ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दें, ये एंगल आपको हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। और फिर ए बी की लेंथ कितनी 3.5, तो यहाँ पे कंपास रख के 3.5 की लेंथ लेके कंपास स्केल से नाप के अब ये कट कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 ए पॉइंट आ जाएगा, राइट। ए को सी से ज्वाइन कर दें। ये तो ट्रायंगल हमारा बन गया। ये ए बी कितनी है 3.5 यहाँ लिख दें, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा सेकेंड पार्ट में, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी। बी ए और बी सी से इक्विडिस्टेंट, यानी इसकी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करनी होगी। किसकी? इसकी एंगल बी की। ये एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दी। वो कैसे करते हैं, ये देखिए आर्क दौड़ गई, यहाँ पे कंपास रखें, ये लगाएं आर्क और बिना डिस्टेंस चेंज किए यहाँ पे रखें और इसको कट कर लें। ये पॉइंट आएगा, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये इसकी एंगल बाइसेक्टर होगी। इसकी डिस्टेंस, इस पर कोई पॉइंट लेंगे तो उसकी डिस्टेंस ए बी और बी सी से इक्वल होगी, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी से इक्विडिस्टेंट पॉइंट को लोकस फाइंड करना है तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, राइट। ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लें। वो कैसे करते हैं, इससे हाफ ज़्यादा डिस्टेंस लेके ये आर्क लगाएं ऊपर और नीचे, अब फिर बिना चेंज किए वो उसको कट कर लें यहाँ और यहाँ, राइट। तो ये आ गई हमारी। अब ये दोनों, फिर थर्ड में क्या कह रहा, मार्क द पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी एंड आल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो जहाँ पे दोनों कट किया ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट पी हो जाएगा, राइट। और क्या कह रहा है, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ पी बी। पी बी की लेंथ जब आप एक्यूरी बनाएंगे मेजर करेंगे। इसको जब एक्यूरी स्केल वगैरह सब बनाएंगे तो पी बी की लेंथ क्या आ जाएगी 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखें, फोर्थ पार्ट का आंसर भी लिखना पड़ेगा। ऑन मेजरिंग पी बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू दिस, ए सी इज इक्वल टू दिस, एंगल बी ए सी 105 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद ये लोकस वगैरह फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या करें, ट्रायंगल बनाएं। ट्रायंगल में क्या लिखें पहले, ए बी, बी ए सी, ए एंगल हमको बनाना है 105, तो ए बी पहले बना लें। कितनी? 5.5 की। ए बी कितनी बना लें, 5.5 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर हमको 105 का एंगल बनाना है, वो भी कंपास से बनाना। प्रोटेक्टर यूज नहीं करना। सारे जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन किससे किए जाते हैं, कंपास। तो 105 का एंगल कैसे बनाएंगे, पहले तो यहाँ से कंपास रखें, ये ला, इसको बिना चेंज किए पहला लगाएंगे तो ये हमारा 60 को होगा, फिर दूसरा लगाएंगे तो 120 का, 60 + 60 120 को होगा, राइट। अब 105 कैसे बनेगा, से 90 में हम अगर 15 ऐड कर दें, 90 + 15 कितना हो जाएगा 105। तो पहले 90 बनाएं 90 कैसे बनेगा, यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे रख के 2 आग लाएँ ऊपर, कट कर लें, तो इसको ज्वाइन करें इससे, तो ये तो हमारा बन जाएगा
90 का, राइट। अब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का था 60, अब 60 + 30 90, तो इधर कितना बचा 30। अब इसी को 62 कर लें, यहाँ पे देखिए कंपास रखें और यहाँ पे कंपास रखें, तो ये आँख लगाएं और ये, राइट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको ज्वाइन करने पे 105 का एंगल बन जाएगा। ये एंगल कितना बन गया, 105 डिग्री का। ये लाइन जो है ये वाली बहुत हल्की रखें, जो कि ज़्यादा दिखाई ना पड़े। और ये वाली जो चीज़ हमको ज़रूरत होती है वो डार्क रखते हैं, ये डार्क रखें लाइन। अब फिर क्या करें, ए बी कितना गिवन है, ए बी बना ही चुके हैं, ए सी कितना गिवन है 6, तो यहाँ सी पॉइंट ऊपर कहीं होगा 6 सेंटी, 5.5, इससे भी थोड़ा ज़्यादा देखने में लगना चाहिए सही। यहाँ से ये लाइन गई है 105 वाली, तो इसमें 6 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट सी आ जाएगा। कितना है 6 सेंटीमीटर, कंपास में 6 सेंटीमीटर लग के कट करें और इसको ज्वाइन कर दें किससे, बी से, ठीक। ये हमारे ट्रायंगल आ गया ए बी सी। उसके बाद क्या कह रहा, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी, बी ए और बी सी, इससे इक्विडिस्टेंस मतलब इसकी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करनी होगी। यहाँ देखो रख के कंपास रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएं और फिर यहाँ पे रख के ये आर्क कट करें और यहाँ पे रख के उसको कट करें, तो ये इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमारी एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगी, ठीक। ये एंगल बाइसेक्टर जो है ये इससे इस साइड और इस साइड से इक्वल डिस्टेंस होगी, इसकी डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल रहेगी। फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी से इक्वल डिस्टेंस, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा, तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रा करने, वो कैसे, इसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर और नीचे आर्क लगाएं। अब वही बिना डिस्टेंस चेंज किए इस आर्क को यहाँ से यहाँ सी पॉइंट रख के कंपास को इसको कट कर लें, तो ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई इस बी सी की, राइट। क्योंकि बी और सी से कोई डिस्टेंस कह रहा था, तो बी सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करनी पड़ेगी। तो जो एंगल बाइसेक्टर 3 और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे कट करेंगे उस पॉइंट को पी नाम देंगे, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा मार्क द पॉइंट विच इज सेटिस्फाइड अबव 2 लोसाई, जो ऊपर 2 लोकस हमने बनाए, लोकस का प्लूरल होता है लोसाई, ठीक। तो दोनों सेटिस्फाई करने वाला है पॉइंट ये होगा पी, जो इस पर भी लाई करे और इस पर भी लाई करे, पी पॉइंट। फिर क्या कह रहा, मेजर एंड राइट द लेंथ पी सी, पी और सी इसको ज्वाइन कर लें पहले, और इसकी लेंथ जो है स्केल से मेजर करके लिख देंगे। ऑन मेजरिंग वी फाइंड PC इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। जब इसको स्केल और कंपास से आप सही से बनाएंगे तो इसकी लेंथ सही आएगी 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने आप इसको इसमें कराए हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सब ICC बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं। 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है बड़ा, और छोटे क्वेश्चन जैसे शुरुआत में जो कराए थे वो 1 मार्क को मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। अब ये सब 3 या 4 मार्क जितने पार्ट होते हैं मोस्टली 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें, इस तरह कंस्ट्रक्शन वाला। तो देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बल्कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू दिस BC और AC ये दोनों इक्वल हैं, ठीक। तो एक ट्रायंगल बनाए, उसमें पहले सबसे क्या करें, AB बना लें 6 सेंटीमीटर की, एक लाइन बनाएं AB
कितनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा BC और AC कितनी है 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएं। ये और यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क उसको कट कर लें। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा C। ठीक, CA अब CB को ज्वाइन कर दें। ठीक, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसील ट्रायंगल हो गया। फिर आगे क्या कह रहा, बाइसेक्ट एंगल C इंटरनली। इस एंगल C को बाइसेक्ट करें। तो पहले इस पे यहाँ कंपास रखे, ये आर्क लगाएं इसे बड़ी सी, और फिर यहाँ पे रखे ये, और यहाँ पे रख के ये आर्क लगाएं, इसको कट करें ऐसे। ये इसकी एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गई। इसमें क्या बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इतना इसके इक्वल होगा। फिर क्या कह रहा आगे, मार्क अ पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर सच दैट CP इज इक्वल टू 5 CP, यानी C से P की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंपास रखें और इसमें 5 सेंटीमीटर की लेंथ लेके इसमें से, और ये पॉइंट P यहाँ पे कट कर लें। ये पॉइंट हमारा हो गया P। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा, फाइंड द पॉइंट Q एंड R विच आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम P। ऐसे 2 पॉइंट बनाए। कौन कौन से, Q एंड R, इनकी डिस्टेंस P से कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। एंड आल्सो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन AB। लाइन AB जो है उससे भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो AB लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कैसे आएगी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी कितनी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वो कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ से रख के देखिए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लें, उसमें कंपास में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लें, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर के एक आर्क कैसे लगाएं, ऐसे बड़ा सा। अब B पे रख के 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएं ऐसे बड़ा सा। ठीक, डिस्टेंस कितनी लेंगे 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये। इसको टच करती हुई एक लाइन बनाएं। ये लाइन हमारी इसके पैरेलल हो जाएगी, क्यों कि इसकी डिस्टेंस यहाँ ही 5 और यहाँ ही 5। फिर अब देखिए P पॉइंट से कंपास में कितनी डिस्टेंस लें 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लें, यहाँ से एक पॉइंट कट करें ये, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर के इधर भी एक पॉइंट कट करें। इन पॉइंट का नाम क्या रखें, Q और इसका R। ठीक, ये इनको चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, एक PQ और PR। फ्रॉम लाइन AP, बस ये हमारा बन गया। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा बन गया। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर भी आपका लोकस भी कंप्लीट हो गया। इसमें 4-5 मार्क्स का, 4 मार्क का तो पक्का आता ही। ठीक है, सर्किट के साथ क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रायंगल के साथ ज्योमेट्री, पूरी ज्योमेट्री मिला के करीब 16 मार्क्स की आती। तो इसमें कंबाइन करके 1-2 चैप्टर क्वेश्चन एक मिला के दे देते पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन। तो इसलिए करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर एक चैप्टर भी छोड़ा तो आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि कमिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें टाइमली। ओके।